हो। आइए, सब कुशल है ना? इधर से आगमन हो रहा है। स्वामी सब कुशल है। हे नाथ, एक बार में घूमता हुआ मृत्युलोक जा पहुंचा और वहां एक स्थान पर बैठकर श्री नारायण का ध्यान करने लगा स्वामी। लेकिन मेरी तपस्या से डरकर देवराज ने कामदेव को अप्सराओं के साथ हमारी तपस्या भंग करने को भेजा। किंतु हे स्वामी, कामदेव की एक भी चाल हमारे ऊपर चल न सकी। वह परास्त होकर भाग गया स्वामी, भाग गया। हे स्वामी, मैंने कामदेव को जीत लिया। कई बजे था भैया? कई बजे था? 11। हे देवर्षि नारद, आप सत्य ही महात्मा हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं। इसलिए तुम्हें यह सुशिक्षा देता हूँ, यह प्रसंग भूल करके श्री नारायण से मत कहिएगा, इसी में आपका भलाई है। क्यों 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 भगवान, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जो श्री नारायण से न बतलाऊं? हे नारद, तुम्हारे ही समान एक बार मुझे भी अंकुर पैदा हुआ था, उसका मैंने समुचित फल पाया और श्री नारायण ने जो लीला हमारे साथ की, मैं उसे जीवन में कभी भूलता नहीं। उसको सुनो। सत्य कहूं तुमसे हम नारद, मोह चरा चर वेशों की माया, श्री कमला प्रसंग भूल करके श्री नारायण से मत कहिएगा, इसी में आपकी भलाई है। अच्छा हे स्वामी, अब मैं चला। सारे संसार में चर अचर नाग किन्नर सबको ही कामदेव की माया व्याप्त कर देती है। इसकी चपेट से कोई बचता नहीं है। लेकिन कामदेव की मेरे ऊपर एक भी चाल न चल। भगवान शंकर भोले बाबा तो भोले बाबा, ये भांग धतूरा खाने वाले भोले बाबा क्या जाने कि तपस्या में कितना फल होता है। चलो भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही हैं। इस व्याख्यान को श्री नारायण से क्यों न बताऊं? वे भक्त की विजय सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे? नारायण नारायण अवश्य प्रसन्न होंगे, उससे प्रसन्न होंगे। श्रीमन नारायण नारायण प्रभु प्रकाश प्रणाम करता है।
कहिए वत्स नारद, किधर से आगमन हो रहा है? आज तो तुम्हारा मुखमंडल बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। क्या कोई नवीन समाचार है क्या? हाँ पिताजी, हाँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और सुनकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे पिताजी, आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। हे स्वामी, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। वत्स नारद, यह काम तो तुमने बहुत ही उत्तम किया है, लेकिन इस प्रसंग को श्री नारायण से कदापि न कहना। मुझे भी तुम्हारी तरह अहंकार का अंकुर पैदा हुआ था, जिसका मैंने समुचित फल पाया, इसलिए तुम्हें बार बार सावधान कर रहा हूँ। ठीक है पिताजी, अच्छा आज्ञा दीजिए, अब मैं चला। एक बार कर कलवर बीना, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। भगवान शंकर और एक पिता ब्रह्मा जी, यह प्रसंग मुझे श्री नारायण से न बतलाने का आग्रह किया। अरे क्या हमने कोई कुकर्म किया है जो ये लोग मुझे भय दिखा रहे हैं? नारायण नारायण, अब मैं श्री नारायण धाम को चलता हूँ और अपना प्रसंग उन्हें अवश्य सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा। श्रीमन नारायण नारायण जन्म तेरा बातों ही बीत गया रे तूने। स्वामी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। जय हो सच्चिदानंद प्रभु की जय हो। आइए देव श्री नारद, बहुत दिनों बाद पधारे, कहिए सब कुशल है ना? हाँ स्वामी, आपके चरणों की कृपा से सब कुशल ही कुशल है ना। देव श्री नारद, आज आपका मुखमंडल बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है, कहिए कोई नई समाचार है क्या? हे स्वामी, समाचार अति उत्तम है, जिसे सुनकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे स्वामी। हे स्वामी, एक दिन हम घूमते हुए मृतलोक जा पहुंचे और हिमालय पर्वत पर अति सुंदर स्थान देखा स्वामी, और इच्छा हो गई आपका ध्यान करने का प्रभु। लेकिन हे स्वामी, सूर्यराज ने हमारी तपस्या भंग करने को, कामदेव को अप्सराओं के साथ हमारी तपस्या भंग करने को भेजा स्वामी। किंतु हे स्वामी, आपकी चरणों की
कृपा से कामदेव की एक भी चाल हमारे ऊपर न चल सकी। वह परास्त होकर भाग गया स्वामी, भाग गया। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया स्वामी। देवर्षि नारद, तुम्हारे सुमिरन मात्र से ही काम, क्रोध, लोभ आदि सब नष्ट हो जाते हैं। आप योगी परम ब्रह्मचारी हैं। आप ज्ञान और ध्यान के निधान हैं। काम के वश में जो ज्ञान से हीन है, ऐसे मानव काम के वश में लीन हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। हे देवर्षि, आप जैसे महात्मा को काम कैसे व्यापमान हो सकता है? प्रभु सत्य है, सत्य है, सत्य है प्रभु, लेकिन आपकी कृपा का फल है ना। हे स्वामी, मैं सत्य कहता हूँ कि आपकी चरणों कृपा से मैं कामदेव को तिनके के समान भी नहीं समझता हूँ। हे स्वामी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चला। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्त के मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। यदि इस अभिमान को मैं नष्ट नहीं करूंगा तो भक्त कुमार्ग की ओर चला जाएगा।